नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान। आज हम अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान। सभी कलेशों की उत्पत्ति का कारण अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान ही है। अविद्या को ही बाकी के अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश नामक कलेशों की जननी अर्थात इनको जन्म देने वाली माना है। अविद्या ही वह क्लेश है जो बाकी के सभी कलेशों को उत्पन्न करता है। अविद्या का अर्थ है विपरीत, मिथ्या या झूठा ज्ञान। जब तक किसी व्यक्ति को किसी भी पदार्थ की सही जानकारी नहीं होगी तब तक वह उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाएगा। इसलिए कहा गया है कि सर्वप्रथम इस अविद्या रूपी जन्नी का निराकरण करना पड़ेगा, तभी हम बाकी के कलेशों को खत्म कर सकते हैं। अविद्या का अर्थ है किसी वस्तु या पदार्थ को उसके वास्तविक स्वरूप से विपरीत अर्थात उल्टा समझना। जैसे दिन को रात और रात को दिन समझना, सांप को रस्सी और रस्सी को सांप समझना आदि। इस सूत्र में 4 प्रकार के उदाहरणों द्वारा भी अविद्या के स्वरूप को ही समझाया गया है, जो इस प्रकार है। 1. अनित्य को नित्य मानना। 2. अशुचि को शुचि मानना। 3. दुख को सुख मानना। 4. अनात्मा को आत्मा मानना। अब हम विस्तार से जानते हैं। 1. अनित्य को नित्य मानना। अनित्य का अर्थ है नाशवान अर्थात जो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर, धन दौलत आदि। जो क्षणभंगुर, जो एक पल में ही खत्म हो जाए, होता है, उसे ही नाशवान कहा जाता है। मनुष्य का शरीर, धन दौलत व पद प्रतिष्ठा आदि सभी क्षणभंगुर हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन सभी क्षणभंगुर वस्तुओं को अनंत मानने लगता है, जैसे कि यह मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरा पद आदि सदा मेरे साथ रहेंगे, तो यह अविद्या कहलाती है। क्योंकि न ही तो यह शरीर सदा साथ देगा, न ही पद व पैसा सदा साथ रहेगा। यह सब एक निश्चित समय के लिए हमारे पास रह सकते हैं, उसके इन सब का नाश होना निश्चित है। अतः अविद्या अर्थात झूठे ज्ञान के द्वारा इन सभी नाशवान वस्तुओं को अनंत अर्थात जिसका कभी अंत न हो ऐसा मानना केवल मूर्खता है। जब हम इस तरह से अविद्या के प्रभाव में आकर गलत ज्ञान को सही मानते हैं, यही अविद्या का स्वरूप कहलाता है। 2. अशुचि को शुचि मानना। अशुचि का अर्थ है अशुद्ध या अपवित्र। जो पदार्थ अशुद्ध या अपवित्र होता है उसे शुद्ध अथवा पवित्र मानने की भूल करना भी अविद्या का ही स्वरूप है। जैसे कुछ व्यक्ति अपने शरीर को शुद्ध व पवित्र मानते हैं, लेकिन वास्तव में तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के मलों अर्थात गंदगी से भरा पड़ा है। इस प्रकार अज्ञान से वशीभूत होकर अपवित्र को पवित्र समझना भी अविद्या का ही स्वरूप है। 3. दुख को सुख मानना। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख पाने की इच्छा रखता है, लेकिन वर्तमान में वास्तविक सुख किसी को मिलता दिखाई नहीं दे रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अविद्या। अविद्या के कारण मनुष्य दुख को ही सुख समझने की भूल कर बैठता है और सदा दुख में जीवन जीता रहता है। जैसे कुत्ते को जब सूखी हड्डी मिल जाती है तो वह उसे खाना शुरू करता है, परंतु सूखी हड्डी से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अज्ञानता के कारण वह उसे चबाता ही रहता है, और ऐसा करने से अंत में कुत्ते का स्वयं का खून उस हड्डी लग जाता है, जिसे वह हड्डी से निकला खून समझकर चाटता रहता है। लेकिन कुछ समय बाद जब उसे अपने मुंह में दर्द का एहसास होता है तो वह हड्डी को छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार का काम मनुष्य अपने जीवन में करता रहता है। जो दुख है उसे वह अविद्या अर्थात गलत जानकारी के कारण सुख समझने की भूल करता रहता है, जिसे अपनी भूल का एहसास ठीक वैसे ही होता है जैसे कुत्ते को होता है, लेकिन अफसोस है उस समय तक काफी देर हो चुकी होती है। 4. अनात्मा को आत्मा मानना। अनात्मा का अर्थ है अचेतन और आत्मा का अर्थ है चेतन। आत्मा चेतन व अनात्मा अचेतन होती है। आत्मा अजर अमर होती है, अर्थात जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती व जिसमें कभी भी बुढ़ापा नहीं आता। न ही जिसे कोई अग्नि जला सकती है, न ही पानी उसे गीला कर सकता है, और न ही वायु जिसे सूखा सकती है। यह आत्मा का स्वरूप है। लेकिन हम अविद्या के कारण अपने शरीर, इंद्रियों, आंख, नाक, कान आदि व मन आदि को आत्मा मानने की भूल करते हैं, जबकि इनका अंत तो निश्चित है। यह सभी क्षणभंगुर हैं। उपर्युक्त वर्णन से हमें अविद्या के स्वरूप का ज्ञान होता है। नाशवान, अशुद्ध, तकलीफ व अचेतन को क्रमशः अनंत, शुद्ध, आनंद और चेतन मानने की भूल करना ही अविद्या नामक क्लेश होता है। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें।
हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।